तो दोस्तों, जब भी भारत की सुरक्षा और ताकत की बात आती है तो अग्नि सीरीज की मिसाइलों का नाम सबसे पहले आता है। और इन सब में सबसे खास है अग्नि 5 मिसाइल, जो कि भारत की सबसे शक्तिशाली और आधुनिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM है। और आज की इस वीडियो में हम आपको अग्नि 5 मिसाइल और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा रूस में की गई मीटिंग से जुड़ी उन सभी बातों के बारे में और हर वो डिटेल के बारे में बताएंगे जो भारत की शान और ढाल को मजबूत बनाती है। तो दोस्तों, पहले हम आपको अग्नि 5 मिसाइल के बारे में बताएं तो अग्नि 5 मिसाइल, जिसे ICBM कहा जाता है, इस मिसाइल को DRDO द्वारा विकसित किया गया है और यह अग्नि 5 मिसाइल अग्नि मिसाइल की सीरीज में सबसे एडवांस लेवल की मिसाइल है। और अग्नि 5 मिसाइल का विकास भारत की रणनीति प्रतिरोधक क्षमता को और भी मजबूत करने के लिए बनाया गया है। और अग्नि 5 मिसाइल के बारे में कुछ खास बातों के बारे में बताएं तो अग्नि 5 मिसाइल की लंबाई करीब 17 मीटर है और इस मिसाइल का वजन 50 टन तक है। और इस मिसाइल की रेंज के बारे में बताएं तो इसकी रेंज 5000 से लेकर 8000 किलोमीटर तक आधिकारिक तौर पर बताई जाती है, लेकिन इसकी क्षमता असल में और भी ज्यादा है। और इस मिसाइल को ठोस ईंधन के माध्यम से चलाया जाता है। और अगर हम अग्नि 5 मिसाइल के पेलोड की क्षमता के बारे में बात करें तो इसके पेलोड की क्षमता करीब 1.5 टन के परमाणु हथियार को अपने साथ ले जा सकती है। और अगर हम अग्नि 5 मिसाइल की स्पीड के बारे में बात करें तो इसकी स्पीड बड़ी ही तबाही मचाने वाली है, क्योंकि इसकी स्पीड आवाज से भी ज्यादा तेज है। साथ ही अगर हम इसके गाइडेंस सिस्टम के बारे में बात करें तो यह एक रिंग लेजर जायरोस्कोप पर आधारित इनर्शियल नेविगेशन के साथ ही GPS, GLONASS, नेविक सैटेलाइट नेविगेशन सपोर्ट पर आधारित है। और अगर हम इसकी सटीकता के बारे में बताएं तो इसकी सटीकता यानी कि CEP, सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी, करीब 20 मीटर है, यानी कि यह अपने लक्ष्य से सिर्फ कुछ ही दूरी पर गिर सकती है, यानी कि अपने लक्ष्य से बेहद ही सटीक। और अग्नि 5 को किसी भी दिशा में दागा जा सकता है। इसकी मोबिलिटी इसे और खास बनाती है। इसमें कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम भी मौजूद है, यानी कि मिसाइल को हम लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर कुछ ही मिनटों में लॉन्च भी कर सकते हैं। और इसमें की सबसे खास बात यह है कि DRDO अभी AMIRV तकनीक की तैयारी कर रहा है। और अगर AMIRV की तकनीक भारत में आ गई तो इसकी एक ही मिसाइल कई शहरों को निशाना बना सकती है। तो दोस्तों, ये थी अग्नि 5 मिसाइल से जुड़ी कुछ खास जानकारियां। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो यह सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो दोस्तों, वहीं दूसरी खबर निकल कर आ रही है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस में जाकर भारत के व्यापार को और भी मजबूत करने की बात कही है। और उन्होंने रूसी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक रिश्ते को और भी मजबूत किया जा सके। और एस जयशंकर ने मेक इन इंडिया जैसी बातों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था रूसी कंपनियों के लिए एक सुनहरा अवसर लाया है। और अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ का बोझ डाल दिया है, लेकिन भारत ने ट्रंप प्रशासन के आगे हार नहीं मानी है। और जयशंकर ने भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और मेक इन इंडिया जैसे पहलुओं का जिक्र करते हुए कहा कि ये रूसी कंपनियों के लिए सुनहरा मौका है। और उन्होंने भारत के विकास और शहरीकरण से पैदा होने वाली मांग को रूसी कारोबारियों के लिए एक बढ़िया अवसर बताया है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि $4 ट्रिलियन से ज्यादा की GDP वाला भारत, जो कि 7% की रफ्तार से बढ़ रहा है, और भारत को भरोसेमंद स्रोतों के संसाधनों की जरूरत है। और कुछ मामलों में जरूरी सामान जैसे उर्वरक, रसायन और मशीनरी की आपूर्ति को पूरा किया जा सकता है। और भारत के तेजी से बढ़ते बुनियादी ढांचों और उन कंपनियों के लिए कारोबारी मौके देता है जिनका अपने देश में एक अच्छा रिकॉर्ड है। और मेक इन इंडिया और ऐसी ही नए और पुराने विदेशी कारोबारियों के लिए एक नए रास्ते खोल रहा है। और भारत का आधुनिकीकरण और शहरीकरण अपनी मांग पैदा कर रहा है।
जो उपभोग और जीवन शैली में बदलाव से आता है। और इनमें से हर आयाम रूसी कंपनियों के लिए भारतीय लोगों के साथ समान भाव से गहराई से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया है। और हमारा प्रयास है कि उन्हें इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करें। और उन्होंने कहा कि भारत और रूस ने बड़े देशों के बीच सबसे स्थिर रिश्तों को पाला है। ये बात अब दुनिया मानती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आर्थिक सहयोग भी उतना ही मजबूत है। और हमारा व्यापार सीमित है, और हाल ही में भारतीय व्यापार की मात्रा भी कम थी। और विदेश मंत्री ने कहा कि हाल ही के वर्षों में व्यापार बढ़ा है, लेकिन व्यापार घाटा भी बढ़ा है। और अब हमें व्यापार के विविधताओं को और भी संतुलित बनाए रखने के लिए और जोरदार कोशिशें करनी होंगी। और यह न केवल ऊंचे व्यापारिक लक्ष्यों के लिए जरूरी है, बल्कि मौजूदा स्तर को बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। तो दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।